हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं गाइस, अगर आप इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ स्कोर करना है और हिंदी का पेपर किस तरह का इस बार आएगा पूरा हल करके यहाँ पर आपको बताया गया। तो गाइस ये वीडियो आप एंड तक देखें। वीडियो को आपको गाइस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो यहाँ पर गाइस एक बार देख लीजिए, ये जो आपका पेपर है इसका यहाँ पर हम देखने वाले हैं फुल सॉल्यूशन। तो गाइस वीडियो एंड तक देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, बोर्ड एग्जाम में आप वहाँ पर किस तरह से लिखोगे, क्या आपको वहाँ पर करना है, पूरा कुछ यहाँ पर बताएंगे। और पहले जो आपके गाइस 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद आपको आपका जो खंड बा दिया जाता है उसमें दे दिए जाते हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न। तो वहाँ पर आपको गाइस संदर्भ किस तरह से लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या आप किस तरह से करोगे, उन सभी पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बस वीडियो आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी बीच में इसको आप स्किप ना करें, ठीक है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका दिया जाता है खंड बा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ममता वाला जो आपका चैप्टर है, ममता वाला और जो मित्रता चैप्टर है, ठीक है, भारतीय संस्कृति, ये जो 3 चैप्टर है इनको आप ध्यान से पढ़िए। इनसे इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपका गद्यांश रखा जा सकता है। तो ममता वाले चैप्टर से अगर आपका गद्यांश दिया जाता है तो पहले यहाँ पर पहले से ही देख लीजिए, उसका संदर्भ आप इस तरह से वहाँ पर लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश। देखिएगा इस पूरा पेपर यहाँ पर देखेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। अब यहाँ पर जब पेपर पूरा देखेंगे तो वहाँ पर भी दोबारा से इसको देखेंगे, संदर्भ हम किस तरह से लिखेंगे और कौन सा गद्यांश ममता वाले चैप्टर से कौन सा गद्यांश इंपॉर्टेंट है, उसकी व्याख्या, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके आंसर भी यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह से गाइस अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट डे ही उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए गाइस यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले गाइस जो आपके 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो पहले उनको देख लेते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, सेकेंड नंबर पर हैं रामधारी सिंह दिनकर, नेक्स्ट हैं राम नरेश त्रिपाठी। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पर दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल। तो अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर जो दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। और एंड में जो है रामचंद्र शुक्ल 4 नंबर पर, तो अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मेरी आत्मकथा के लेखक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय या फिर राहुल सांकृत्यायन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन में है महात्मा गांधी। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन है कि मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, तो मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं, बाबू गुलाब राय, रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड नंबर पर ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है, महात्मा गांधी भी रॉन्ग है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो उपन्यास सम्राट कौन माने जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर हैं श्याम सुंदर दास, इसके बाद सेकंड नंबर पर हैं जयशंकर प्रसाद, इसके बाद तीसरे नंबर पर हैं प्रेमचंद्र,
एंड नेक्स्ट ऑप्शन में है जैनेंद्र कुमार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो गाइस जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन में दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, ये जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद तीसरे नंबर पर हैं प्रेमचंद्र एंड 4 नंबर पर हैं जैनेंद्र कुमार। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, क्या है इसकी विधा, कहानी है, उपन्यास है या फिर नाटक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है निबंध। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो कहानी जो ऑप्शन मिला है यहाँ पर फर्स्ट, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद गाइस अगला ऑप्शन दिया गया है उपन्यास, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन है नाटक एंड 4 नंबर पर है निबंध। तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, नाटक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तार सप्तक काव्य के संपादक हैं, तो कौन है। फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हगे एंड सेकंड नंबर पर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। थर्ड ऑप्शन में है मुक्तिबोध। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है विद्यानिवास मिश्र। तो तार सप्तक काव्य के संपादक आपको यहाँ पर बताने हैं। तो गाइस 4 नंबर पर जो ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। मुक्तिबोध, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दिए गए हैं, ये भी आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हगे, तो तार सप्तक काव्य के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हगे जी हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है कि जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। कर्मवाच्य, भाववाच्य एंड तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं एंड 4 नंबर पर है कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो ये आप खुद से भी बता सकते हो, क्वेश्चन को पढ़िए कि जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। तो 4 नंबर पर ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य भाववाच्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि तम का विभक्ति और वचन है, ये आपको बताना है। तो तम का विभक्ति कौन सी है, प्रथम है। वचन कौन सा है, एक वचन एंड सेकंड ऑप्शन है कि द्वितीय बहुवचन। तीसरे नंबर पर ऑप्शन है षष्ठी बहुवचन। नेक्स्ट यहाँ पर है द्वितीय एक वचन। तो क्वेश्चन क्या है कि तम का विभक्ति और वचन है, तो द्वितीय एक वचन। 4 नंबर पर जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ब्याह, सेकंड ऑप्शन है गुंजर, नेक्स्ट है उत्साह, इसके बाद अगला ऑप्शन है स्नेह। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा उसको आपको बताना है। तो कह सकते बताइएगा इस कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ब्याह। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है उसको देखिए। तो नेक्स्ट है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, उद्देश्य के विषय में। ठीक है, तो क्रिया, विधेय, या आप खुद से भी बता सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कर्म एंड 4 नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है कर्ता।
तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो गाइस जो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है विधि, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भूषण किस युग के कवि हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। आदिकाल के, नेक्स्ट ऑप्शन है रीतकाल के, अगला ऑप्शन है भक्ति काल के, एंड इसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक काल की। तो भूषण किस युग के कवि हैं, ये आपको बताना है। तो जो भूषण जी हैं वो किस युग के किस काल के या फिर किस युग के कवि हैं। तो गाइस यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है सेकंड, रीतकाल। तो भूषण रीतकाल के कवि हैं। अब गाइस यहाँ पर इसके बाद आ जाता है खंड ब, और उसमें पहला प्रश्न होता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दो आपको वहाँ पर गद्यांश दिए जाएंगे। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ममता, मित्रता और भारतीय संस्कृति, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये जो आपकी व्याख्या यहाँ पर दी गई, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप सही से देख लेंगे, ठीक है। ये जो आपका पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है ममता वाली चैप्टर से, ये गद्यांश इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किया जाता है। तो इसकी व्याख्या आप किस तरह से करोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी की व्याख्या करके यहाँ पर आपको बताया जाएगा। और गाइस इसका संदर्भ आप किस तरह से लिखोगे उस पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका गद्यांश दिया गया है ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पर आपने देख लिया है जो आपका गद्यांश दिया गया था, उसकी यहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे। तो पहले इसका संदर्भ देख लीजिए किस तरह से आपको लिखना है। तो संदर्भ आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और गाइस जब आप चैप्टर का नेम लिखोगे और जो आपके राइटर हैं उनका नेम लिखोगे तो वो आपको वहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है, अगर सही ढंग से आपको पता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो कौन है, ठीक है। तो वो आप ब्लैक पेन से लिखोगे। अब रेखांकित अंश आप देख चुके हो कितना था, तो उसकी यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। आप लिखोगे कि जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही है उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। उसके यौवन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है, फिर भी हिंदू विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। इसके बाद आप लिखोगे उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासिता का सुख भी उसके कांटों की दुख पूर्ण सैया के समान प्रतीत हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सैया के समान प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य यह है कि कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों के रहते हुए भी ममता जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया था गद्यांश उसकी व्याख्या वहाँ पर आप इस तरह से करोगे।